बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप फाइनली समझ लीजिए कि हम बड़े खतरनाक फेज में दाखिल होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली आज अजीबोगरीब ऐलान किया है, सिर्फ एक वर्ड यूज किया है और कहा है अनकंडीशनल सरेंडर। इसका मतलब यह है कि उसने ईरान को कहा है कि मुकम्मल तौर पर बगैर किसी शर्त के हमारे आगे झुक जाओ, सरेंडर कर दो। आज ऐसा लग रहा है कि जो टीपू सुल्तान को ऑफर की गई थी वही ऑफर की गई है इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनाई को, और एग्जैक्टली उन्हीं लोगों ने की है जिनकी बाकियात ने टीपू सुल्तान को मारा था। और वहां भी मीर जाफर थे, यहां पर भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर। उसने कहा कि पता है हमें कि ईरान के सुप्रीम लीडर, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई किस जगह पर छुपा हुआ है और वो बड़ा इजी टारगेट है। हमें पता है वो वहां पर सेफ है। अभी हम उसको मारने नहीं जा रहे, हम उसको अभी कत्ल नहीं करने वाले, एटलीस्ट अभी तो नहीं करने वाले। लेकिन हम क्लियरली बता देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम आपके सिविलियंस पर मिसाइल मारें, या हम नहीं चाहते कि अमेरिकन सोल्जर्स पर मिसाइल लगे। हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। सिर्फ इतना कहना था कि आपको हमने अपना पैगाम दे दिया है। अब आप सोचें, आज डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम की तमाम बातें एक ही लाइन में कह दी हैं। उसने असल में कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई, हमें पता है तुम्हारे इर्द गिर्द जितने मुहाफिज हैं वो हमारे तो एजेंट हैं। जैसे तुम्हारा आर्मी चीफ मारा था, जैसे एयर चीफ मारा है, इंटेलिजेंस चीफ मारा है, वो भी तो सारे सिक्योरिटी पर ही थे ना। तो सारे लोग तुम्हारे जो इर्द गिर्द हैं वो हमारे तो बंदे हैं। हम किसी भी वक्त मार देंगे तुम्हें, हमें पता है कि तुम कहां पर छुपे हुए, किसी भी वक्त मार देंगे। लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, बस तुम सरेंडर कर दो किसी तरह, और उसके बाद हमें ईरान हैंड ओवर कर दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है ना, कि जिसमें उसने कहा है कि अभी हम तुम्हें कत्ल नहीं करने वाले, अभी हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आ रहे, हम तुम्हें इस वक्त नहीं मारना चाहते। ये असल में बहुत बड़ा झूठ है। ये एग्जैक्टली इसी तरह का झूठ है जिस तरह इसने कहा था कि अभी इजराइल अटैक नहीं करने वाला, कम से कम अभी तो नहीं करने वाला। इसका मतलब होता है अभी ही करने वाला है। आप सोचिए आज इसराइल ने क्या बात की है। इसराइल ने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा 7 से 15 दिन के अंदर अंदर पूरे का पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन कर देंगे। ईरान में आयतुल्लाह को भी मार देंगे हम, उसके बाद इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे, इनकी मिसाइल प्रोडक्शन तबाह कर देंगे, इनके तमाम मामला तबाह कर देंगे, टोटली सब कुछ तबाह कर देंगे सिर्फ 15 दिन के अंदर मैक्सिमम। इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और ईरान मुकम्मल तौर पर सरेंडर हो जाएगा। अब आप इमेजिन कर लें कि हम कहां पर खड़े हैं और क्या सूरत हाल है। ये जो सारी उम्मत मुस्लिमा देख रही है, वैसे तो उम्मत नाम की कोई चीज नहीं है जो सिर्फ मजम्मतें करते हैं। आपको क्या लगता है आपका नंबर नहीं आना? सिर्फ इतना बता दें कि अगर शाम का नंबर आया है, अगर लीबिया का, इराक, अफगानिस्तान से लेकर सबका, गजा का, अब ये सारे नंबर आए हैं, तो आप लोग बच जाएंगे क्या? इसके बाद ये जाएंगे नहीं तुर्की के पास? क्या ये अर्दोगान का नंबर नहीं आने वाला? क्या ये उनको छोड़ देंगे? क्या पुतिन का नंबर नहीं आने वाला? ये सब क्या नंबर आएगा। इवन के मोदी को भी नहीं ये छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मोदी को हम सरेंडर करवाएंगे कि वो रूस से एक चीज ना ले और सारे का सारा हम पर डिपेंडेंट हो जाए। तो अब सूरत हाल जो पैदा हो गई है वो बड़ी क्लियर है। इन्होंने कह दिया है कि हम उड़ाने के लिए जा रहे हैं, हमें लोकेशन पता है, टारगेट हमने रख लिया है और किसी भी वक्त हम मार देंगे। देखिए, अमेरिका को पता है आयतुल्लाह अली खामनाई की, ईरान के सुप्रीम लीडर की लोकेशन का, उनको हर सूरत पता। और आयतुल्लाह अली खामनाई तैयार हो चुके हुए हैं अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी लगाने के लिए, याद रखिएगा। देखिए, जब कोई भी शख्स 85 या 90 साल की उम्र को पहुंच जाता है, और ख़ास तौर पर इस तरह के जो लीडर होते हैं जो पहुंच जाते हैं, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों, यारों को, अपने लोगों को, अपने रहनुमाओं को अपने हाथों से दफनाया हो, इस तरह के जो लोग होते हैं वो फिर मौत से डरते नहीं, वो तैयार हैं। अगर आज वो डरते होते मौत से, तो क्या ईरान इस तरह तबाही कर रहा होता अमेरिका पर? ऐसा नहीं है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर
असल मसला अब ये है कि उन्होंने पुतिन को भी पैगाम दे दिया, सबको पैगाम दे दिया। और ये जो आज डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं ना कि हमारे पास उसकी लोकेशन है, हमारे पास उसकी खबर है, हमारे पास सब कुछ है, वो वाकई ठीक कह रहे हैं। इनके पास है खबर, इनको पता है आयतुल्लाह कहाँ पर है और ये किसी भी वक्त मार देंगे। जिनको हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का पता था, जिनको इस्माइल हानिया का, जब तक अंदर के गद्दार शामिल ना हो आप आयतुल्लाह को हाथ भी लगा कर दिखाएं तो बताइए। उनको पता है वो किस बंकर में बैठे हुए हैं, उनको पता है वो किसी भी वक्त मार देंगे। ये जो इसराइल बार बार कह रहे, कल क्या ये नेतन्याहू ने असल में कल बात की थी, उसने कहा था मैं मारने के लिए जा रहा हूं, तो वो तैयार बैठे हुए हैं। किसी दिन आपको खबर मिलेगी ईरान के सुप्रीम लीडर को इन्होंने मारना है, ये तैयार बैठे हुए हैं। ये आप सोचें वो कितने धड़ल्ले से कह रहा है। यानी आप सोचें कि इसराइल ने एटमी ताकत बनने का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो एटमी ताकत है, उस पर कोई पाबंदियां नहीं, जो सारी दुनिया में दंदराता फिर रहा है, मार रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, आफरीन है उन पर। आपको क्या लगता है कि इसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे? ये इसराइल, यही इसराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया था इसने रिसेंटली? मारे नहीं थे इन्होंने ड्रोन हम पर? वो कहते हैं हम ईरान से जरा फारिग हो जाए, हम आपकी तरफ आते हैं। तो ये लोग किसी भी कंट्री को, किसी मुस्लिम कंट्री को बर्दाश्त नहीं करते। आप उनकी आइडियोलॉजी तो पढ़े ना, 2000 साल की उनकी आइडियोलॉजी कहाँ है कि हमें ही रहने का हक है, किसी दूसरे को रहने का हक ही नहीं है। सो इसका मतलब है कि वो बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। अब व्हाट नेक्स्ट क्या करे इन्होंने? आयतुल्लाह, देखिए आयतुल्लाह ने कभी जिंदगी में सरेंडर नहीं करना। और सरेंडर क्यों करे? वो किस बात का सरेंडर करे कि तुमने आकर कत्ल किए, मारे, इसलिए सरेंडर करे? बातचीत करनी है तो करो ईरान से। तो जब ईरान ने ये बात की थी कि हम तैयार हैं अपना पूरे का पूरा यूरेनियम को लो लेवल पर लाने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियारों से पाकर सबसे पहले इसराइल के एटमी हथियार छीन लिए थे। उस पर किसी मीडिया ने बात की है? कितने मीडिया ने बात की है? ठीक है, आप एक काम करें, आप ईरान के एटमी हथियार ले लें उनसे, और आप इसराइल के भी ले लें, खत्म करें ना मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियारों से। लेकिन नहीं, अब असल में इस बातिल का गलबा है, और जिस तरह उन्होंने हम सबको तबाह किया है वो हमारी आंखों के सामने वो हिट करने के लिए जा रहे हैं। वो किसी भी वक्त हिट कर देंगे। मसला ये है, जो आयतुल्लाह के साथ सिक्योरिटी है इस वक्त, वो सारी की सारी मोसाद और CIA की, और वो घिरे हुए हैं और वो पल पल की खबर दे रहे हैं। जब ये इसराइल ने रिसेंटली हमला किया था, आप बताइए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक ही वक्त में, कोई अपने घर में था, कोई गाड़ी में बैठ रहा था, कोई शख्स कहां पर था, कोई आर्मी चीफ अपने अपार्टमेंट में था, कोई बाहर था, कोई कहां पर भी था, एग्जैक्टली एक ही टाइम के ऊपर सबको मार दिया उन्होंने। जहां जहां ये सारे मौजूद थे वहां वहां डिवाइसेस लगा लिए। कोई भी उठकर कह दे, वो कह दे जी ठीक है जी हम जीत रहे हैं, तो यानी इसराइल कहते हैं हम जीत रहे हैं, अब बताया आपने क्या सर? ओके ठीक, हम सरेंडर करते हैं। क्या ठीक है, एटमी हथियार दे रहे। इसराइल सबसे पहले काम ये करेगा, जब ये मामला होगा तो वो इनकी एयरफोर्स तबाह करेगा, इनके मिसाइल तबाह करेगा, इनकी तमाम चीजें तबाह करेगा। ये याद रखिएगा, वो सब कुछ तबाह करेगा, और तबाह करके शाम वाली सूरत हाल उनको बिल्कुल पैरालाइज कर देगा, और नई लीडरशिप को कहेगा अवाम को सड़कों पर ले आएगा, क्योंकि वो कर सकते हैं, और कहेंगे कि वहां पर जी इनकलाब आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, उसके बाद रिजीम चेंज हो गया, खत्म कहानी। अब बताएं क्या करना? सरेंडर करके उनको पैरालाइज करेगा और कहेगा अब ये सारे का सारा ईरान में जो इस्लामिक कानून ये वो सब कुछ टोटली खत्म करो अब नई सिरे से। वहां पर उन्होंने जब आयतुल्लाह को हिट करना है और आयतुल्लाह के साथ रिप्लेसमेंट करनी है, उसके लिए भी वो तैयार बैठे हुए हैं। ये सूरत हाल वो असल में, देखिए, जिनको असल कहानी उसी दिन समझ आनी चाहिए थी जिस दिन कासिम सुलेमानी को मारा था। डोनाल्ड ट्रंप इतना मकार इंसान निकलेगा, इतना बड़ा धोखा देगा अपने वोटरों को, जिसने कहा था, यानी आप सोचिए, उसने कहा था मैं कोई जंग नहीं शुरू करूंगा, उसने वो जंग छेड़ी है जो इनके कोई प्रेसिडेंट ने जंग नहीं छेड़ी होगी। सूरत हाल के अंदर ईरान के पास घुटने टेकने का रास्ता नहीं है, लड़ने का रास्ता है, और वो लड़ाई करे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने बाकी भी नहीं छोड़ना उनको। आपको क्या लगता है कि उसके बाद वो छोड़ेंगे? असल में ईरान की एक ही डिमांड सबसे बेहतर थी, जो सबसे अहम है और आज तक वैलिड है। आप हमसे हथियार लेना चाहते हैं, आप इसराइल के एटमी हथियार ले ले, हमसे भी ले ले, और मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियारों से पाक कर दे। आप बताइए, क्या ये शर्त बुरी है? बिल्कुल भी नहीं, और शायद ये शर्त सबसे अहम शर्त थी और मान लेनी चाहिए थी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।